जय हिंद दोस्तों काफ़ी बच्चे हैं वो अभी तक डाउट में हैं कि सर भर्ती आ चुकी है और 1 जुलाई से बोला था कि फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ, केवल झुंझुनू ARO के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आती है उनके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हुए हैं, जो 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक उनके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो बाकी जोधपुर और जितने भी बाकी जो AROज हैं उनके 45 डेज पहले फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, इसलिए वो भाई परेशान ना हो, अपनी तैयारी करें। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने, क्या क्या आपके पास में डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए, मैं लिस्ट है वो शेयर कर रहा हूँ। इस लिस्ट को आप देखें और इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, अपने एक फ़ाइल बनाएं जिसके अंदर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। इसमें आपका जो एक एडमिट कार्ड मिलेगा जिसका लेज़र प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकलिए और जो आपने फॉर्म भरा है वो। और फॉर्म भरते वक्त गलतियां ना करें। जब भी आप ई मित्र पर जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए तो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसको बोले कि भाई मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और बाकी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गड़बड़ कर दी, आगे पीछे कर दिया, तो लास्ट में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये समस्या पिछले जो बैच के अंदर जोधपुर ARO के अंदर जो बच्चे थे उनकी समस्या आई थी। आपका एडमिट कार्ड का जो है कॉपी और फोटोग्राफ आपकी 20 कॉपी होनी चाहिए, ये भी सेल्फ, ठीक है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब आपका 10th का 12th का जो भी मार्कशीट है ओरिजिनल वो होना चाहिए। और उसके पीछे आपकी मार्कशीट के पीछे आपकी स्कूल से सील लगी हुई होनी चाहिए। आधार कार्ड ये भी ओरिजिनल, और उसके साथ में कम से कम 4 फोटोकॉपी आपकी वह आधार कार्ड की होनी चाहिए। सेम मार्कशीट की भी 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एफिडेविट क्या है अभी तक बच्चों को नहीं पता है। एफिडेविट आपका तहसील से लिखा जाएगा, वहाँ से लिखवाना है। जो अपने पेरेंट्स का उसमें मेंशन रहता है कि बच्चा जो है भर्ती अटेंड कर रहा है अपनी मर्जी से, कल को किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं और ये फौज की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये आपको बनवाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और साथ में आपका जो है इसकी 4 फोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके ऊपर पोज करना। डोमिसाइल में क्या है, जब आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो तो उसको वेरीफाई करवाएं, उसमें ग्रीन टिक होगा, मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें ग्रीन टिक होगा, उसकी फोटोकॉपी चाहिए। प्लस आपका जो ग्रीन टिक वाला है वो प्रिंट आउट करवा के निकलवा के लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र, ये आपका होना चाहिए और इसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट मतलब आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी। आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपका होना चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। ये फोटोकॉपी सभी की आपको 4 फोटोकॉपी लेके जानी है। अनमेरिड सर्टिफिकेट मतलब अगर आप मैरिड हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें, और अनमेरिड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट, ये सारे आपकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी आधार कार्ड ओरिजिनल आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में उसकी 4 कॉपी आपकी होनी चाहिए। पुलिस जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपका होना चाहिए। और ये सभी बच्चों को अनिवार्य है, आपके ऊपर किसी प्रकार का केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक रेजिडेंस प्रूफ इसमें मांगा है, लेकिन उसकी अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है। एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, जो आपने कोविड-19 का जो टीका लगाया है उसका एक सर्टिफिकेट आपका बनेगा, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। एक नो क्लेम सर्टिफिकेट है, ये आपका जो साइट के ऊपर जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन, उसके नीचे ये सारे फॉर्म दिए हुए हैं और छोटे छोटे, उनका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसके बाद में उसके ऊपर साइन वगैरह जो आपके गार्जियन के होंगे, पेरेंट्स के होंगे, वो साइन करवा के आपको लेके जाना है, नो क्लेम सर्टिफिकेट। और ओपन स्कूलिंग अगर आपने कर रखी है और 8वीं पास है या 10वीं पास है, जिसका भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है वो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और
अगर जो बच्चे टेक्निकल और क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं उनके लिए भी आपकी जो है 10+2 की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर बच्चे रिलेशन के हैं जिनके पिताजी या भाई फौज में है तो उन बच्चों का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी अगर बच्चे ने कर रखी है तो एनसीसी का ABC वो आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने कोई गेम खेला है, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो वो स्पोर्ट्स का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लेके जाएं। अगर वो ऑनलाइन नहीं है, आपने जहाँ से भी खेला है तो उसको एक बार वेरीफाई कर लें। ये आपका वहीं पे जो है चढ़ेगा, उसके बाद में वेरीफाई होगा। ये सारी चीज़ आपके पास में होना चाहिए। और अगर ज़रूरत है तो आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये भी आप लेके जाएं। तो दोस्तों इतने सारे जो सर्टिफिकेट हैं, जो झुंझुनू ARO के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो ये भर्ती देखने वाले हैं, उन सबको ये सारी चीज़ बनवानी है। समय रहते अपने डॉक्यूमेंट बनाएं। अपने मार्कशीट के अंदर अगर किसी प्रकार की मार्कशीट और आधार कार्ड के अंदर कोई भी चेंजेस आपको करवाना है तो आधार कार्ड का जो है आप अपना चेंजेस करवाएं। आपका जो नाम है, स्पेलिंग है खुद का प्लस पिताजी का, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी की सारी हूबहू होनी चाहिए। अगर कोई भी करेक्शन है तो अभी से आप चेंज करवा लें। इसमें समय लगता है 7 से 8 दिन लग जाएंगे। आप ये सोचो कि हम लास्ट में बनवा लेंगे तो उस चक्कर में ना पड़े। 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहती है। तो ये आप जो भी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो नॉर्मली वो 6 महीने तक चलते हैं। इसलिए एक अच्छी सी फाइल फोल्डर बनाइए और उसके अंदर अपना ये जितना भी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है इनको आप उसके अंदर रखिए। साथ में उस फाइल फोल्डर के ऊपर अपना नाम, अपना घर का एड्रेस प्लस 2 नंबर आपके और अल्टरनेट। अगर कल को किसी कारणवश गुम होते हैं अपने डॉक्यूमेंट तो जो भी सामने वाला बंदा है उसको मिलती है तो वो अपने से संपर्क कर सके। जय हिंद, जय भारत।